जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुरानी चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज है? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। क्या बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। इतना सारा सामान, बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है तुम इन सबसे बहुत ही स्वादिष्ट पास्ता बना पाओगी। कोशिश करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? मैं शायद स्पैगेटी लूंगी। मुझे लगता है उसे पानी में डालना होगा। बस, मैं बहुत अच्छी से सब कर रही हूँ। मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे पूरी तरह से अंदर क्यों नहीं जा रहा है? मैं चम्मच से कोशिश करती हूँ। हाँ, समझ गई। मुझे कुछ अलग सोचना होगा। मैं स्पैगेटी को बीच से तोड़ देती हूँ। बेचारी जैन, तुम्हें कुछ नहीं आता है। मुझे तुम पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। चलो इसे अच्छे से करते हैं। मुझे देखो और सीखो। अब स्पैगेटी लो और इसे धीरे से गर्म पानी में डालो। थोड़े इंतजार करो और जब तक कि वे नरम ना हो जाए, पूरी तरह से पैन में न डूब जाए। दादी, आपको एक लड़की को नहीं सिखाना चाहिए। उसे प्रोफेशनल से एक उदाहरण लेने की जरूरत है। तुम क्या करने वाली हो एमा?
मैं घर का बना नूडल्स पकाऊंगी। वे स्टोर से खरीदे गए नूडल्स की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे साधारण आटा, एक अंडा और थोड़ा नमक चाहिए। बस मैं इसे ठीक से गूंथती हूँ। आटा तैयार है। मैं इसे काला रंग देना चाहती हूँ। इसके लिए मैं कटल फिश इंक का उपयोग करूँगी। वे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी केवल कुछ बूंदे लेना है और अब मैं दस्ताने पहनूंगी ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। और मैं अपने डो को फिर से ठीक से मिलाऊंगी। बस हो गया। यहाँ देखो, ये एक असली मास्टरपीस है। मैं इसे फिल्म से ढककर इसे थोड़ी देर छोड़ दूंगी। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास इस डिश को पकाने के लिए पर्याप्त समय होगा। सब कुछ यहाँ नियंत्रण में है। यह आटा को रोल करने का समय है। यह सबसे कठिन काम है, लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। और मैं एक विशेष चाकू ले लेती हूँ और आटे को स्ट्रिप्स में काट दूंगी। देखो यह कितना नरम है। मुझे यकीन है कि मेरी डिश बहुत स्वादिष्ट निकलेगी। मैं इस पर थोड़ा आटा छिड़क देती हूँ। अब सब ठीक है। अब हम इसे उबाल सकते हैं। मैं इसे उबलते पानी में डाल देती हूँ। इसे हिलाती हूँ और इंतजार करती हूँ। ध्यान रखना है कि पास्ता को एक साथ चिपकने नहीं देना है। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और अब मैं ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मेरी राय में सी फूड पास्ता के साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं बस कुछ छोटे ऑक्टोपस को फ्राई करूंगी और उन्हें इसके ऊपर रखूंगी। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम हाउती डिशेस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रखती हो। मैं सॉस डालती हूँ और बस यह खाने के लिए तैयार है। बॉबी निश्चित रूप से मेरे पास्ता को पसंद करेगा। मुझे लगता है मेरे बच्चे को केचप ज्यादा पसंद है। जेन, तुम क्या कर रही हो? मैं नूडल्स को पैन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा, बल्कि मुझे पास्ता खिचड़ी मिला है। मुझे लगता है इसे फेंक देना बेहतर है। मुझे तुरंत ही कुछ और सोचने की जरूरत है, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। मुझे पता है, मैं तैयार चीनी नूडल्स लूंगी। बॉबी को हमेशा यह पसंद आता है। मैं इसे खोलूंगी, मसाले डालूंगी और उबलते पानी को भी डाल दूंगी। इस तरह मुझे खाना बनाना पसंद है। यह बेचारा सा लग रहा है और मेरी राय में यह बहुत अच्छा है। हो वाह, इतने सारे डिशेस। मेरी आंखें भाग रही हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं। यह थोड़ा अलग लग रहा है। मैं ऑक्टोपस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वे डरावने हैं। लेकिन मुझे केचप के साथ पास्ता पसंद है। मुझे यह सॉस बहुत पसंद है। ओह हाँ, बस अपनी उंगलियों को चाट कर खाने लायक। निश्चित रूप से दादी ने इसे पकाया है। चाइनीज नूडल्स एक अच्छा सरप्राइज है। मुझे ये हमेशा पसंद आता है। और सबसे अच्छा डिश कैसे चुनूं? अरे नहीं, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है किसी ने इसमें ज्यादा मसाला डाल दिया है। पर फिर भी ये अच्छा था। वाह, मैंने फैसला कर लिया, जीत मसालेदार नूडल्स की होती है। मेरा बच्चा अब क्या चाहता है? अब मेरे लिए चिप्स बनाओ। जैसी तुम्हारी मर्जी बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आलू का क्या करना है। चिंता मत करो जेन, दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। सबसे पहले तुम्हें आलू को छीलना होगा और अब हम इसे जितना हो सके पतला काटते हैं। पैन में अधिक तेल डालो। ये एक स्वादिष्ट खस्ता क्रेस्ट बनाएगा। पूरी तेज आंच पर स्टोव चालू करो और आलू को फ्राइंग पैन में डालें। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ धन्यवाद दादी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं आलू लेती हूँ और उन्हें छीलती हूँ। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। अजीब है, मेरे पास इतना छोटा टुकड़ा क्यों बचा है? हालांकि मुझे लगता है कि यह स्वाद को प्रभावित नहीं करेगा। इसे टुकड़ों में काट लेती हूँ और अब मैं पैन में तेल डालती हूँ। मैं स्टोव चालू करती हूँ और इसमें आलू डाल देती हूँ। नहीं जेन, ऐसा मत करो। ओह, कितना गर्म! मैं तेल से नहा गई हूँ। ध्यान से आलू डालना चाहिए था। जल्दी से ढक्कन से खुद को कवर करो। खाना बनाना स्पष्ट रूप से तुम्हारे वश की बात नहीं है। नहीं दादी, आप देखना सब कुछ ठीक होगा। जेन, तुम्हारी वजह से मेरा ध्यान हट गया और लगभग मैं अपनी डिश के बारे में भूल गई। मैं फिर से कुछ खास पकाने जा रही हूँ। मेरे चिप्स तुम्हारे जैसे आलू से नहीं, बल्कि टॉर्टिया से बनाए जाएंगे। इसका शुक्र मनाओ कि इसकी वजह से वे और भी अधिक खस्ता और स्वादिष्ट होंगे। मैं कटा हुआ टॉर्टिया को गर्म तेल में डालती हूँ। देखो, यह कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसा कि हमें चाहिए। बस इतना ही। अब इसे निकाल सकते हैं, हूबहू असली नाचोस की तरह। केवल मसाले गायब है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। हमें डिश को अच्छे से सर्व करना होगा। मैंने टोस्टेड टुकड़ों को एक काली प्लेट पर रखा। देखो यह कितना सुंदर लग रहा है। मैं मसालों के बजाय चीज का उपयोग करूंगी। ये इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। इसे निकलते देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। बिना खाए अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। मैं डेकोरेशन के लिए कुछ सब्जियां जोड़ूंगी। बस हाँ, मैं लगभग भूल गई। मुझे नींबू का रस भी चाहिए। यह स्वाद को और बढ़ा देगा। देखो मैंने इसे कितने अच्छे से 2 टुकड़ों में काटा है। मैं उन्हें प्लेट पर रखूंगी। वाह, मैं भी ऐसी डिश को मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरे आलू बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या मुझे वास्तव में सब कुछ फिर से फेंकना होगा? रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। वे सभी खामियों को छिपाएंगे। मैं आलू को एक कटोरे में डालूंगी और ऊपर से इस पर अच्छे से मसाले को छिड़कूंगी और फिर इसे मिक्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना मजेदार होगा। अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं।
काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने देखा कि आप सभी ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। बोन एपेटिट बॉबी, जल्दी से चक्कर बताओ। मैं इसके साथ शुरू करूंगा। कितने मसाले हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। यह आलू सुंदर लग रहा है। ओह वाह, ओह वाह, मैं क्या देख रहा हूँ, नाचोस। वाह, मुझे निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या यहाँ चीज सॉस है? मुझे यह पसंद नहीं है। बीच वाला डिश सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। धन्यवाद मेरे बच्चे। अगला डिश वॉफल है। बढ़िया ऑप्शन है। क्या? समझ गई। मैं उन्हें बनाना नहीं जानती। खैर ठीक है। वॉफल के लिए डो बनाने के लिए आटा, अंडे और बटर लेना होगा। और अब मैं चीनी और इसमें दूध मिला देती हूँ। हाँ, यह बढ़िया है। मेरा विस्क कहाँ है? हाँ, यहाँ है। अब दादी दिखाएगी अपना कमाल। मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ। मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। वाह, ठीक है दादी। क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अब यह देखिए। क्या मिक्सर से मिलाना आसान नहीं है? अपनी ताकत को बचाना और कल्पना दिखाना बेहतर है। मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। मैं इसके लिए रंगीन वॉफल बनाऊंगी। वह डो लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा। हाँ, खैर तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ। और जीत मेरी होगी। दादी और शेफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। चॉकलेट पेस्ट सभी को पसंद होता है। चलो वॉफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है। एकदम आसान था। ओह, बहुत गर्म लेकिन बहुत आसान। और लगता है स्वादिष्ट भी है। चलो इसे खा कर देखते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही थी। यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं रुक नहीं सकती। ओह, पर यह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता है। चलो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से मत खा जाना। अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जीत मेरी होगी। हाँ। कर लो बात। मेरा वॉफल बहुत सुंदर है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती। हाँ। चलो फाइट करते हैं। ओह, यह वॉफल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती मेरी बहन। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाऊंगी। क्या? हम वास्तव में एक चुनौती में हैं। तो क्या हुआ? मैं फिर से बना लूंगी। क्या? ओह, क्या मैंने सब बना लिया? अरे नहीं, सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे बैकपैक में जरूर कुछ होगा। यह तीखे नूडल्स का एक पैकेट। मैं इसे एक वॉफल बनाऊंगी। बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंतजार करना होगा। नूडल्स तैयार है। बाकी काम वॉफल करेगा। तब तक मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो इसे खोला, इसमें नूडल्स डाला और बंद कर दिया। और तब तक मैं इसे और खा लेती हूँ। कितनी भूखर है। मेरा आइडियल वॉफल तैयार है। यह बहुत अच्छा बना है। मैं इसे 2 भागों में काट दूंगी। रेनबो की तरह लगेगा। और मैं क्रीम से बादल बनाऊंगी। वाह, मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊंगी। यह जीतने के रास्ते पर है। यह वास्तव में बहुत सुंदर बना है। दादी की सफलता का अपना रहस्य है। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और पाउडर। बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा, मुझे यकीन है। वाह, जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। दिलचस्प। दादी बहुत अच्छी है, पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। हाँ, ऐसे वफल के साथ क्या होगा? मैं इसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी। शायद मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। ओह, क्या सब ठीक तो है ना? तुम पूरी गंदी हो गई है। तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाटूंगी। हाँ, ये कितना स्वादिष्ट पाउडर है। उफ, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, हम ठीक है। उफ, शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। ओह, यहाँ बहुत सारी चीज है, पर यह क्या है? मैं इसे ट्राई करती हूँ पहले। बिल्कुल अलग सा है। ओह,
अरे बाप रे, ये तो भयानक है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? उफ। वाह, रेनबो वफल स्वादिष्ट और ये बहुत खूबसूरत भी है। कूल, मुझे ये पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत, धन्यवाद। वाह, आइसक्रीम वफल सही कॉम्बिनेशन है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओ भगवान, ये कितना स्वादिष्ट है। इसके स्वाद के तो कहने ही क्या। ओह, मुझे और चाहिए। दादी, आप जीत गई। एकदम सही। ये दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। चलो, कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी। उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको। हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है। और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है, जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा। और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है। और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है। और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क न करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है।
मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वॉफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वॉफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वॉफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी
और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विकी के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स है। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विकी, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे। वाह, मैं जानती थी।